हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 22। मार्क 11 22 to 23। मार्क 11, मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 22 आयत और 23 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यह लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वह प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। हालेलुया। वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यीशु, जीसस। जीसस क्या कहते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह वही होगा। हालेलुया। दैट इज अ बिग बिग स्टेटमेंट। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और जीसस को जब वो ये कह रहे थे, उनको पता था कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये अनबिलीवेबल स्टेटमेंट है कि इस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जीसस ने एक वर्ड उसमें ऐड किया। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। हालेलुया। वैसे जो भी स्टेटमेंट जीसस के मुंह से निकली है उस पे डाउट करना हमारा बनता नहीं है। डजंट मैटर वो नॉर्मल स्टेटमेंट है जो जोर दे के कही गई है, डजंट मैटर। जो भी वर्ड जीसस के मुंह से निकला है वो दुनिया का आखिरी सच है। हालेलुया। मगर फिर भी जीसस ने उसमें ऐड किया, कहते मैं तुमसे सच कहता हूं। इट मींस कि ये जो स्टेटमेंट है किसी रीति से भी पूरा हुए बिना नहीं रह सकती। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, जो कोई उस पहाड़ से कहे। इट डजंट मीन कि वो उस बंदे को कह रहे अगर तू कहे या अगर पॉल कहे या पीटर कहे या जॉन कहे। क्या ये ऐसे लिखा है वचन में? उसने कहा, जो कोई उस पहाड़ से कहे। और साथ में उन्होंने ऐड किया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कि ऐसा होगा। यह स्टेटमेंट पूरे हुए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि जीसस ने कहा कि बाइबल का एक एक बिंदु भी पूरे हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया। मगर आज जब कई बार हम बिलीवर्स की लाइफ को देखते हैं, स्ट्रगल, सालों से स्ट्रगल, सिकनेस के साथ स्ट्रगल, डिजीज के साथ स्ट्रगल, गरीबी के साथ स्ट्रगल। मैंने पिछली बार भी सेम काइंड ऑफ वचन आपको दिया था कि हम थक जाते हैं डिक्लेयर कर करके डिक्लेरेशन करके कि माई कप शैल ओवरफ्लो, मेरा कप उमड़ेगा, मगर वो कप उमड़ता नहीं है। कि I'm healed, I'm whole, मैं हील हो चुका हूं, मगर हम हील नहीं हो पाते। सो लास्ट वीक भी ये सेम वचन था और ये उसका सेकंड पार्ट है। मगर ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जब जीसस ने ये बात एक बार कह दी कि जो कोई विश्वास करे और मन में संदेह ना करे तो उसके लिए वो हो जाएगा, मगर स्टिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे विश्वासियों की लाइफ में नहीं हो रहा। और आप कहेंगे कि मैं बिलीव करता हूं, आप कहेंगे कि मैं बिलीवर हूं, मैं बिलीव करता हूं, मुझ में विश्वास है,
मैं विश्वासी हूं, फिर भी मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा? आपको पता धरती पे सबसे बड़ा विश्वासी कौन है? सबसे बड़ा विश्वासी शैतान है। आपको पता है ये? सबसे, आप कहेंगे कि मैं वचन को जानता हूं, मैं वचन को डिक्लेयर करता हूं। आपसे कहीं ज्यादा वचन शैतान को पता है। शैतान, एक टाइम था जब वो हेवन में रहता था, परमेश्वर की हजूरी में रहता था, परमेश्वर को अपनी आंखों से उसने देखा है। आंखों से पता नहीं कितने हजारों साल उसने परमेश्वर को देखा है, और परमेश्वर के मुख से उसने वचनों को सुना है। आपसे कहीं ज्यादा विश्वास शैतान को है, और आपसे कहीं ज्यादा वचन शैतान जानता है, मगर फिर भी आज की डेट में उसकी लाइफ डिफीटेड है। चाहे बहुत सारी विश्वासियों की लाइफ में वो जय पा गया है, मगर बहुत सारे विश्वासियों की लाइफ में वो अभी भी हारा हुआ है। हालेलुया। मगर आज हम जानेंगे कि ये जो वचन है वो माउंटेन मूविंग फेथ हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। असल में वो फेथ है क्या, और वो कैसे आता है, और वो कैसे हमारी लाइफ में वर्क करता है। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि जो शैतान है, जो डीमंस है, जो डेविल्स है, वो कैसे विश्वासी है। बाइबल से मैं आपको प्रूव करूंगा। वर्स 19 में लिखा है, तुझे विश्वास, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19 लिखा है, तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थर थराते हैं। हालेलुया। कहता दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं कि परमेश्वर एक है, और थर थराती है। और जब मैं कई बार विश्वासियों की लाइफ देखता हूं, परमेश्वर का डर उनकी लाइफ में नहीं है। उनसे ये डीमंस, ये दुष्ट आत्माएं उनसे बेटर है, ट्रस्ट में उनसे बेटर है। वो कहते हैं, लिखा है कि वो थर थराती है, दुष्ट आत्माएं थर थराती हैं। और कई बार जब विश्वासी हैं, परमेश्वर की हजूरी में सारे पाप करके चले जाते हैं, थर थराते नहीं है, डरते नहीं है परमेश्वर से, परमेश्वर की हजूरी से डरते नहीं है। तो ये एक पहली प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। कि कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। सुनो, जो दुष्ट आत्माएं हैं वो विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर एक ही है, और उसका कर्म क्या है? वो थर थराती है परमेश्वर के नाम से। स्टिल नरक में जाएंगे, स्टिल। मगर विश्वासियों के जब हम कर्म देखते हैं, हम काम देखते हैं, वो ऐसे है कि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का खौफ, परमेश्वर का भय उनकी लाइफ में नहीं है। मैं एक किसी की वो टेस्टिमनी, उसकी इंटरव्यू कर रहे थे टीवी पे, और वो क्रिश्चियन था, वो गोरा था, और वो कन्वर्ट हो गया, वो मुस्लिम बन गया। वो क्रिश्चियन था और बाद में मुस्लिम बन गया। और वो उससे पूछ रहा है, जो इंटरव्यू कर रहा है, कहता है तुम मुस्लिम क्यों बन गया? कहता मैं जब मुस्लिम कंट्रीज में गया, मैंने एक चीज देखी जो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, वो है, कहता परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का खौफ। कहता जैसे ये इस्लामिक कंट्रीज, ये जो इस्लामिक लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, कहता मैंने वो क्रिश्चियंस में नहीं देखा। फियर ऑफ द लॉर्ड, फियर ऑफ द लॉर्ड। और जब कहता मैं इंग्लैंड में था, वो इंग्लैंड का था बंदा,
कहता मैंने देखा कि वो परमेश्वर का नाम कैसे एज अ स्वेयर वर्ड लेते हैं। ऐसा ही है आज, कोई परमेश्वर का खौफ नहीं है लाइफ में। और जब आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाके उनका गॉड है, आप उनको देखते हैं कि अपने गॉड का वो नाम कैसे लेते हैं, विद रिस्पेक्ट। वो डरते हैं अपने परमेश्वर से। यही कारण है, कहता मैंने देखा, और मैंने जब वो रिस्पेक्ट देखी, वो ऑनर देखा और वो डर देखा, और कहता मैं कन्वर्ट हो गया उसमें। परमेश्वर का डर ना होना, दैट इज द बिग हर्डल। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय बुद्धि का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको बुद्धि चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर का डर आपकी लाइफ में होना चाहिए। मगर आज डर नहीं है। मैं किसी से बात कर रहा था लास्ट वीक, मैंने कहा मैं एक चर्च में गया, और जब मैंने उस चर्च में देखा लोगों को प्रार्थना करते हुए, वो इस रीति से प्रार्थना कर रहे थे, और मैं वहां था, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं डर गया अंदर जाके। मैंने कहा परमेश्वर आपसे गलती होगी, आपने मुझे कैसे चुन लिया यूके में रिवाइवल लाने के लिए। ये जो लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, कहा परमेश्वर मैंने तो कभी ऐसे प्रार्थना नहीं की। और टाइम पास बाय हुआ, टाइम पास बाय, बाद में मुझे पता चला कि खोखले बर्तन, भर पाप भी करना, सारा कुछ करना, और जब परमेश्वर की हजूरी में जाना तो ऐसे प्रार्थना करनी कि जैसे कोई पाप लाइफ में है ही नहीं। तो जब टाइम पड़ता गया, 1.5-2 साल हो गए, बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा परमेश्वर आपसे गलती नहीं होती, अब सही है जो आपने किया है। सो परमेश्वर का खौफ, परमेश्वर का भय बुद्धि का स्टार्टिंग पॉइंट है, और वहां से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। मगर आज हम बात कर रहे हैं फेथ पे। वो फेथ, वो ऐसा फेथ जो माउंटेन्स को मूव कर देता है, जो आप कहते हैं कि ये माउंटेन उखड़े और जाके समुद्र में गिरे, और वो माउंटेन आपकी बात को सुनता है और वो करता है। मगर ये कैसे होता है? लेट मी टेल यू, फेथ जो विश्वास है, या लगा लो योर कल्चर, हम ऐसे कल्चर में से आए हैं जहां की विश्वास की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है, या हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहां विश्वास की डेफिनेशन हम कुछ और समझ बैठे हैं। मगर बाइबल के अकॉर्डिंग विश्वास कुछ डिफरेंट चीज है। विश्वास जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है। फेथ डिफरेंट टाइप्स का है। फेथ एक तरीके का नहीं है, और फेथ के लेवल्स डिफरेंट है। जो फेथ के, विश्वास के लेवल्स है, डिफरेंट लेवल्स है फेथ के। और विश्वास के रेवलेशन जो आपकी लाइफ में उंडेले गए हैं वो डिफरेंट है। ये 3 चीजों पे आज मैं बात करूंगा। टाइप्स ऑफ फेथ, लेवल्स ऑफ फेथ, और रेवलेशंस ऑफ फेथ। ये 3 डिफरेंट तरह की चीजें हैं। और हम क्या सोचते हैं? फेथ इज अ फीलिंग। कई बार ऐसे सोचते हैं ना कि विश्वास एक फीलिंग है। आज मैं रात को सोया, सुबह उठा और मैंने सोचा आज मेरे अंदर वो फेथ है, और मैंने कहा परमेश्वर आज मैं वो पूरा विश्वास करता हूं, और मैं कहता हूं इस पहाड़ से कि उखड़ और समुद्र में जा गिर। और आप सोचते हैं कि मेरे अंदर आज पूरा फेथ है, मैंने आज पूरा विश्वास ग्रहण कर लिया है, मैंने विश्वास अपने अंदर जगा लिया है, और आप कमांड करना स्टार्ट करते हैं, और फिर कुछ भी नहीं होता। होता है कई बार हम सोचते हैं कि मेरे अंदर फेथ आ गया है। फेथ इज नॉट अ फीलिंग। जो विश्वास है वो फीलिंग नहीं है। विश्वास उस फीलिंग से बहुत बढ़ के है। इसीलिए हमें जो स्टेटमेंट जीसस ने कही, वो प्रोफाउंड स्टेटमेंट, वो माइटी स्टेटमेंट, इसीलिए जब हमें उस विश्वास का रेवलेशन नहीं होता, हम धोखा खाते हैं, और हम ट्राई करते हैं, ट्राई करते जाते हैं,
और हमारी लाइफ में चीजें नहीं होती। विश्वास डिफरेंट टाइप का है। एक बंदा विश्वास करता है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो कुछ अलग नहीं है दूसरे धर्मों से, वो सेम है। बहुत सारे विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनकी लाइफ में आज प्रॉब्लम है। वो चर्च में भी जाते हैं और अन्य जगहों पर भी जाते हैं। वो फेथ डिफरेंट है। जीसस में फेथ तो है मगर डिफरेंट है और उसका लेवल डिफरेंट है। और आज मैंने कई बार कहा है कि बहुत सारे विश्वासी आज हलाल मीट भी खाते हैं। ऐसा ही है, हलाल मीट भी खा लेते हैं, दूसरा भी खा लेते हैं। उनका जो विश्वास है वो डिफरेंट लेवल का विश्वास है, डिफरेंट टाइप का विश्वास है और बहुत ही लोअर लेवल का विश्वास है। लेट मी टेल यू, बहुत लोअर लेवल का विश्वास है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और किसी पे वो रेवलेशन उंडेल दिया गया है कि जो हलाल मीट खाना है वो क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। वो डिफरेंट रेवलेशन है। कई बार लोग आपसे डिबेट करने लग जाते हैं, नहीं नहीं जी वचन चला इतना लिखा खा सकते हैं। वचन दो धारी तलवार है। क्या है? दो धारी तलवार। एक सिंपल है, आपने उस वर्स को पढ़ना और उस वर्स को पढ़ के समझ ना पाना और उसको लेके लोगों पे अटैक करना। मगर दूसरा है उस वर्ड को आत्मा से पढ़ना और आत्मा का आपके ऊपर उस वर्स का रेवलेशन उंडेल देना। दो हो सकता है कि दो लोग एक ही वर्स को पढ़े, एक ही वचन को पढ़े और एक आत्मा से पढ़ रहा है और एक शरीर से पढ़ रहा है, और जो आत्मा से पढ़ रहा है उस पर रेवलेशन उंडेला जाएगा परमेश्वर का। वो रेवलेशन को रिसीव करेगा और उस वर्स को पढ़ के, उस नॉर्मल वर्स को पढ़ के अपनी लाइफ को चेंज कर लेगा। और दूसरा जो शरीर से पढ़ रहा है सेम वर्स को पढ़ेगा और वो अपने दिमाग से समझने की ट्राई करेगा और वो उसको समझ नहीं पाएगा। वो रेवलेशन खो देगा और वो उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी और वही काम करता रहेगा और कभी भी उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी और कभी भी वो गवाही को पा नहीं सकेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब इंडिया जाते हैं, एयरपोर्ट पे उतर के चर्च जाए ना जाए मगर अन्य जगह पर जाकर फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचाकर और डालेंगे कि पहुंच गए इंडिया। चर्च में जाके फोटो नहीं खिंचाएंगे, अन्य जगहों पे जाके फोटो खिंचाएंगे ऐसे हाथ जोड़कर खड़े। और कई बिलीवर्स के मैंने घरों में वो फोटो फ्रिजेस पे लगी देखी है उनकी। प्राउडली आपने वो लगाई हुई है कि लोग आके देखें कि हम अन्य जगह पे गए थे और उसी के लिए कर्स लाइफ में काम कर रहे हैं। पूर्ण छुटकारा नहीं हो रहा, पूर्ण छुटकारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो इमेजेस अभी भी हमारे घर में। सो बाइबल को पढ़ के उसमें से रेवलेशन लेना, प्रकाशन लेना, वो मेन बात है। बाइबल को पढ़ना मेन बात नहीं है। आप कितने चैप्टर डेली के पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, मगर क्या आप वो रेवलेशन ले रहे हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज होगी, जिससे आप वो विश्वास को प्राप्त करेंगे जो माउंटेन्स को मूव करने वाला विश्वास है। हालेलुया। किसी के लिए जीसस वो माइटी गॉड है। जब वो उसकी हजूरी में जाता है वो थरथराते कांपते हुए जाता है। उसकी लाइफ में डिफरेंट रेवलेशन है। कोई बेड पे पड़े पड़े प्रार्थना कर देता, परमेश्वर आज मुझे हिम्मत नहीं उठन दी, आज परमेश्वर मेरे को इतना ब्लेस कर दे। रेवलेशन, दैट्स अ डिफरेंट रेवलेशन। मैं अपनी लाइफ की आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले नियरली कुछ 2 मंथ से जो परमेश्वर का भय, जो परमेश्वर का फियर मैं अपनी लाइफ में फील कर रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में कभी आज तक फील नहीं किया। वो परमेश्वर का डर, जो परमेश्वर की हजूरी में जाना, वो डर जो आज मैं फील कर रहा हूं
फील करना स्टार्ट किया है मैंने कभी अपनी लाइफ में फील नहीं किया। इवन सेवकाई में आए हुए अभी 1.5 साल हो गया चर्च स्टार्ट किया, मैंने कभी वो डर फील नहीं किया। और जो मैंने अपनी लाइफ में डिलीवरेंस देखी है, जो परमेश्वर की पावर और सामर्थ आप इस मिनिस्ट्री में देख रहे हैं, वो उस रेवलेशन के कारण है। कितने लोग जो मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि लास्ट नियरली दो मंथ से मिनिस्ट्री में डिफरेंट ग्रेस काम कर रही है। देखा आपने, डिफरेंट काम हो रहे हैं, डिफरेंट रीति से हीलिंग्स हो रही है, डिलीवरेंस हो रही है, प्रोफेटिक डिफरेंट है, हम ज्यादा कर रहे हैं और चर्च ग्रोथ कर रही है। आपने देखा ही है, ये परमेश्वर का वो डर है, उस डर का प्रकाशन है, रेवलेशन है, जो अभी नया मुझ पे उंडेला गया है। मैंने आपको कहा कि हर चीज के लेवल्स हैं, फेथ के लेवल्स हैं, प्रेयर करने का लेवल है, रोजों का लेवल है, और परमेश्वर को जानने का एक लेवल है। जैसे आप उन लेवल्स को बढ़ते जाते परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ में इंक्रीज होती जाती है, उसकी अनॉइंटिंग इंक्रीज होती है, और उसकी ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में इंक्रीज होती है। हालेलुया। सो फेथ इज नॉट अ फीलिंग। विश्वास एक फीलिंग नहीं है कि रात को सोए सुबह उठे, परमेश्वर आज मैं पूरे विश्वास में होकर प्रार्थना करता हूं कि ये काम हो जाएगा। वो नहीं होगा, ट्रस्ट मी, वो नहीं होगा। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देता। फेथ डिफरेंट टाइप्स है। सो फेथ का एक टाइप है, फेथ इज अ प्रोसेस। विश्वास क्या है? एक प्रोसेस है। जेम्स 2:20 लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म, वर्क्स। अगर आप कहते हैं कि मुझे फेथ है, मुझे विश्वास है, और आपके कर्म उस विश्वास के अकॉर्डिंग नहीं है, इट मीन्स आपको विश्वास नहीं है। इट मीन्स आपको विश्वास नहीं है। अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास होगा तो आपकी लाइफ, आपके कर्म, आपके काम उस फेथ के अकॉर्डिंग हो गए, उस विश्वास के अकॉर्डिंग हो गए। आपका उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, पीना विश्वास के अकॉर्डिंग होगा, डिफरेंट होगा, दुनिया से डिफरेंट होगा। एक विश्वासी की लाइफ और एक नॉन बिलीवर की लाइफ, इसमें ऑलवेज फर्क होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए ऑलवेज। आप वो नहीं कर सकते जो आपके फ्रेंड करते हैं। इवन आपकी फैमिली अगर नॉन बिलीवर है, जो काम वो करते हैं आप वो काम नहीं कर सकते। हालेलुया। सो जो आपके काम है वो प्रूव करते हैं कि क्या आपको विश्वास है या नहीं है, आप विश्वास में किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। वो आपके कर्म बता देंगे, वो आपके काम बता देंगे। जेम्स कौन था? जेम्स जीसस का शारीरिक भाई था। और वो कह रहा कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास कुछ नहीं है। अगर आपको विश्वास होगा तो आप परमेश्वर के वचन की सुनेंगे, आप अपने रिश्तेदारों की कभी नहीं सुनेंगे। जो आपको परमेश्वर के वचन से हटाकर कुछ काम करवाने जा रहे हैं, आप नेवर एवर उनकी सुनेंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे क्या बात कर रहा है। एक बार मैं पास्टर बेनी हिन की टेस्टिमनी सुन रहा था। वो कहते मैं होटल में था और नीचे उनकी बहन और उनके बहन का हस्बैंड उनसे मिलने के लिए आए, और वो नीचे आए, उनके पास बैठे। कहते पता नहीं कितनी दूर से कितने घंटे वो ड्राइव करके उनसे मिलने आए, उनके पास बैठे। कहते मैं 5 मिनट बैठा हूंगा उनके पास, और आत्मा ने कहा जाओ ऊपर जाकर प्रार्थना कर।
कहता मैंने कहा ओके बाय टाटा। 5 मिनट बाद ओके बाय टाटा, आप जाओ, मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया। विश्वास कर्मों के द्वारा। और आपको क्या लगता है कि उनके रिश्तेदार ऑफेंड नहीं हुए होंगे, वो दुखी नहीं हुए होंगे, उन्होंने गुस्सा नहीं किया होगा? विश्वास, आपके कर्म दिखाते हैं कि आपको विश्वास है या नहीं है। अगर है तो किस लेवल का विश्वास है। अगर आपका विश्वास थोड़ा सा है कि किसी रिश्तेदार ने थोड़ा सा प्रेशर डाला और आप झुक गए, तो आपकी लाइफ में ग्लोरी भी उस लेवल की होगी। फिर आप पहाड़ों से नहीं कह सकते कि पहाड़ उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा और पहाड़ गिर जाएगा। पहाड़ हम पर हंसेगा, वो कहेगा कि इसके पास्टर ने तो ये कहा था, इसको आत्मा ने तो ये कहा था कि तू ये कर, मगर जब थोड़ा सा रिश्तेदारों ने प्रेशर डाला, ये झुक गया। फिर मत कहो कि मेरी बीमारी ये कैंसर, उखड़ जा और जा गिर जाकर समुद्र में, वो नहीं उखड़ेगा। अब मत बातें करो कर्जों के साथ कि कर्जा खत्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, वो हंसेगा और बढ़ जाएगा। मगर जब आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, उस प्रोसेस को पूरा करेंगे और विश्वास को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो फिर वो पहाड़ आपकी सुनेगा। हालेलुया। अगर आपको विश्वास होगा, आपकी लाइफ में से दिखेगा, आप फिर रिश्तेदारों की छोड़ दो, अपनी फैमिली की। हेलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। वो गर्म हो गया मेरे हाथ में। हालेलुया। फेथ अगर आप में होगा जो माउंटेन्स को मूव करने वाला है, वो आप रिश्तेदारों की छोड़ दो। इवन आप सरकारों की भी कभी परवाह नहीं करोगे कि सरकार क्या कहती है। फिर आप अपने बच्चों को उस तरह से रेज करोगे जिस तरह से परमेश्वर का वर्ड कहता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट। आप गाइडलाइंस नहीं देखेंगे गवर्नमेंट्स की कि उनकी गाइडलाइंस क्या है, मैं इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को रेज करूंगा। आप गाइडलाइंस देखेंगे वचन में से कि वचन क्या कहता है, कैसे अपने बच्चों को रेज करना है। अगर आपके अंदर वो वचन होगा, वो विश्वास होगा, आप घर में से निकलेंगे, आप फ्लायर्स लेंगे और आप रोड्स पे जाएंगे। आप नहीं डरेंगे कि वहां वो धर्म वाले आ जाएंगे, वो धर्म वाले आ जाएंगे। आप वो फ्लायर्स लेंगे, आप लोगों को देंगे, आप इवेंजलिज्म करेंगे और रूहों को बचाएंगे। ये दिखाएगा कि आपके अंदर फेथ कितना है। हालेलुया। आपकी प्रेयर लाइफ आपको बता देगी, आपकी जो प्रेयर लाइफ है वो आपको बताएगी कि आपका विश्वास किस लेवल का है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो है और वो जिंदा है एंड ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, आपकी प्रेयर लाइफ आपको बताएगी कि क्या आप उसके लिए सुबह उठ सकते हैं, क्या आप 4 बजे 5 बजे उठ के प्रेयर कर सकते हैं, क्या आप 1 घंटा 2 घंटे प्रेयर कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, क्या आप इवेंजलिज्म कर सकते हैं, क्या रात को 2 बजे 1 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर निकलकर क्या आप प्रेयर कर सकते हैं, क्या बाहर आंधी चल रही है, बारिश हो रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उठ बाहर निकल, जाकर उस पार्क में प्रेयर कर, उस जंगल में प्रेयर कर, और आपने पर्दा साइड पे करके देखा, नहीं बहुत मींह बह रहा है। वो विश्वास आपको बताएगा कि आपके अंदर कौन सा विश्वास है, किस लेवल का और किस टाइप का विश्वास है, और क्या, और जो आपकी लाइफ से होगा, जो डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेंगे, वो डिसीजन बताएंगे कि क्या रेवलेशन आपने पाया है उस विश्वास का। एंड इट इज अ प्रोसेस। विश्वास कोई फीलिंग नहीं है कि उठ के आज मेरे अंदर विश्वास आया। नो, आपको पता है जब मूसा खड़ा था
लाल समुद्र के सामने, और उसने अपनी छड़ी को बढ़ाया और समुद्र दो भाग हो गया। वो किसके द्वारा हुआ था? विश्वास के द्वारा। जब परमेश्वर ने कहा कि अपनी छड़ी को बढ़ा, और उसने उस छड़ी को बढ़ाया और समुद्र दो भाग हो गया। तो क्या जब मूसा उधर खड़ा था, क्या वो विश्वास उसी टाइम उसकी लाइफ में आया था? नो। वो विश्वास का एक प्रोसेस था। वो उस प्रोसेस के अंदर से गया था। कब? जब वो 80 साल बकरियां, भेड़ बकरियां चराता रहा। वो 80 साल परमेश्वर के साथ चला और चलता रहा और विश्वास में बढ़ता गया। परमेश्वर के रेवलेशंस उस पे उड़ेले गए और उसके विश्वास की परीक्षा की गई। क्या की गई? परीक्षा की गई। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 क्या लिखा? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कितने बंदे आज इसको आनंद की बात समझते हैं? जब कोई बैड न्यूज आती है, मैंने बहुत बार कहा रिजॉइस किया करो। जब बैड न्यूज आई, रिजॉइस। मेरी जॉब छूट गई, आपको फोन आया, आपको जॉब से निकाल दिया, हालेलुया। बोला करो हालेलुया। क्यों? परमेश्वर आपको उससे अच्छी जॉब देने जा रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। इट मीन्स आपका विश्वास परखा जाएगा। जब आप अपने रिश्तेदार के घर में जाएंगे और वो आपके आगे खाना रखेंगे, तब आपका विश्वास परखा जाएगा। आप पूछेंगे, क्या ये हलाल है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं भी जाए वो पूछते हैं घरों में जाके, अगर कोई हमें खाने पे पिलाता है वो पूछते हैं, इज इट हलाल? आपका विश्वास परखा जाएगा वहां पे। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपका विश्वास परखा जाएगा और वो कहेंगे जी इट इज हलाल। आप कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा। दाल है, दाल ले आओ। वो कहेंगे दाल भी नहीं है, कोई बात नहीं, घर पे जाके खा लेंगे। आप सोचोगे कि वो गुस्से हो जाएंगे। प्रकाशन, आपको क्या प्रकाशन मिला है? कौन सा लेवल है आपके फेथ का? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ ये हलाल मीट की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। किस लेवल का विश्वास है? क्या आप पूछेंगे उनसे, या आप ये सोचेंगे वो यार ये हर्ट ना हो जाए? क्या आपको कोई शादी में बुलाएगा आपका रिश्तेदार, वहां पे डीजे भी लगा है, संसारिक गाने भी चल रहे हैं, शराब भी चल रही है, आपका विश्वास वहां पे परखा जाएगा। क्या आप वहां पे जाएंगे? क्या आप उधर रुकेंगे? क्या आप उनकी मैरिज में पार्टिसिपेट करेंगे? विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। हालेलुया। विश्वास हमेशा परखा जाता है। परमेश्वर अपनी ग्लोरी, किसी को अपनी अनॉइंटिंग, अपनी ग्रेस बिना परखे नहीं देते। मैं डैनियल के बारे में सोच रहा था। डैनियल ऐसा बंदा था जिसको शेरों की मांग में डाल दिया और शेर उसे खा नहीं पाए। शेरों का मुंह बंद हो गया। मैं सोच रहा था, मेरा जो माइंड है वो पिक्चर्स में कई बार काम करता है। जब मैं वो बाइबल पढ़ता हूं तो मैं डैनियल को सोचता हूं तो वो पूरी पिक्चर मेरे आगे चलती है डैनियल की। तो मैं देखता हूं कि डैनियल को जब उन्होंने बोला कि जो कोई प्रार्थना करेगा उसको पकड़ के लेके जाएंगे, डैनियल कोई स्टूपिड पर्सन नहीं था। आपको पता डैनियल कौन था? डैनियल इज़राइल के राज घराने का बच्चा था। वो राज घराने का बच्चा था। जब उनको लेके गए पकड़ के
तो उन्होंने जो राजघराने के बच्चे थे उनको मारा नहीं, उनको रखा उधर। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट होते थे, बुद्धिमान होते थे, और उनको ट्रेंड किया, और ज्यादा ट्रेंड किया, और सारी विद्या उनको सिखाई। एजुकेटेड था वो। और मैं देख रहा हूं डैनियल को। सोचो, जब डैनियल, उन्होंने बताया कि जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा क्या होगा, उसको पकड़ के लेके जाएंगे और शेरों की मान में डालेंगे। और डैनियल ऊपर जाकर खिड़की खोलकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसके फेथ को परखा गया। अगर आप डैनियल की लाइफ को देखें, डैनियल एक लीस्ट पर्सन था जो इतना बड़ा मिरेकल कर सकता था। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था, उसकी कंट्री पे अटैक हुआ, इजराइल पे अटैक हुआ, इजराइल वो युद्ध हारा। जो बच्चा एक राजघराने का बच्चा था, मुझे लगता है उसके मां बाप को मार दिया गया होगा। छोटा बच्चा होते, छोटा, सोच के देखो, एक लिटिल बेबी, उसके मां बाप को मार दिया और उसको गुलाम बनाकर दूसरी नेशन में ले गए। वो गुलाम बन के रह रहा है, और वो शायद सोच रहा होगा कि इससे और ज्यादा मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है। और ज्यादा उसके साथ क्या बुरा हुआ, उसको खोजा बना दिया गया। खोजा कैसे बनाते? जो मेल होते थे लोग, उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट देते थे उस टाइम पे। खोजा बना दिया उसको। उसके विश्वास को परखा गया। उसका विश्वास क्या हुआ? परखा गया। उस लेवल तक परखा गया। देश का हार जाना, देश का उजड़ जाना, मां बाप का खत्म हो जाना, और एक राज घराने का बच्चा होते हुए भी एक गुलाम की लाइफ गुजारना। फिर भी फेथ का लेवल इतना बड़ा है कि जब उन्होंने कह दिया कि जो कोई प्रार्थना करेगा उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, और वो बंदा खिड़कियां खोल के प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या आज हमें यह विश्वास है कि हम इस लेवल पर जाकर अपने परमेश्वर को ग्लोरी दे सकते हैं? और फिर क्या हुआ? उसको पकड़ के लेके गए। और जब मैं सोचता हूं इस बारे में, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि वो डैनियल को घड़ीस के लेके जा रहे हैं, वो हथकड़ियां डाली हुई है पकड़ कर। वो कहता नो नो नो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब मैं उसके फेथ को देखता हूं तो वो खुद चल के जा रहा है और खुद उस शेरों की मान में जाके खड़ा हो गया। और उसके बाद में सोच के देखो, जब शेरों को छोड़ा गया, वो कैसा सीन होगा जब शेर आए, एक नहीं मल्टीपल भूखे शेर। और डैनियल उधर खड़ा है। एक पिक्चर भी मैंने देखी, हो ऐसे खड़ा है डैनियल, और शेर जैसे कुत्ते का बच्चा नहीं लेटता अपने मालिक को देख रहे, वो लेटे पड़े हैं आगे। सोच के देखो वो कैसा मंजर होगा। मगर वो कैसे हुआ? फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा। और वो प्रोसेस, कई बार हमारी जब हमारे फेथ की परीक्षा होती है, हम साल में 2 साल 3 साल 4 साल में हम अपने हथियार छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। मगर इधर डैनियल, कितने साल उसने ये सब कुछ अपनी बॉडी पे मेंटली टॉर्चर को सहा, और इन ट्रायल्स के द्वारा, इन परीक्षाओं के द्वारा उसका फेथ क्या हुआ? बढ़ा। और वो उस लेवल के फेथ को अचीव कर पाया जहां उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। ऐसे नहीं हुआ कि डैनियल रात को सोया था, सुबह उठा, परमेश्वर आज था मेरे से बहुत फेथ आ गया है, तो मैं शेरम देख लूंगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मूसा को देखा आपने, 80 साल राजघराने में रहता था। फिरौन की बेटी, फिरौन उस टाइम पे टॉप पे था। इजिप्ट का राज्य उस टाइम पे टॉप पे था दुनिया का, और उस राजघराने में वो पला भरा। मगर बाद में क्या हुआ? भेड़ बकरियां चारनी पड़ी परीक्षाओं के द्वारा। जब परीक्षा हुई, परीक्षा में फेथ परखा गया,
और उसका फेथ बढ़ा। और मैं बिलीव करता हूं जब परीक्षाएं होती हैं आपको रेवलेशन आते हैं। कितने लोगों की लाइफ में ऐसे होता है? मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जब मैं सबसे ज्यादा परीक्षा में से गुजर रहा था, सबसे ज्यादा ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस में जा रहा था, परमेश्वर के रेवलेशन पे रेवलेशन, रेवलेशन पे रेवलेशन उतरते थे। और उसी रेवलेशन का जो रिजल्ट है आप देख रहे हैं कि आज ये जो मिनिस्ट्री है यूके में हम चला रहे हैं, एस्टैब्लिश की है, चला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्रूसेड भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये किसके द्वारा है? फेथ के द्वारा। मगर अभी भी बहुत सारे लेवल्स हैं जो फेथ के अचीव करने वाले पड़े हैं। हालेलुया। फेथ है परमेश्वर के साथ चलना, उसकी हजूरी में बढ़ना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस में चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, और उन रेवलेशंस को लेना, सालों साल उन रेवलेशंस को लेना। आज आप देखते हैं परमेश्वर के कई दास हैं जो इतने हाई लेवल पे हैं, जो स्क्रीन्स के बीच में से भी प्रार्थना कर देते हैं और कैंसर, ये जो रसौलियां हैं निकल जाती हैं। वो क्या है? वो माउंटेन्स को मूव कर रहे हैं। वो उन माउंटेन से बातें करते हैं और माउंटेन मूव हो जाते हैं उस फेथ के द्वारा। नॉट जस्ट फेथ बट लेवल ऑफ फेथ। ये तो बात थी लेवल्स की, फेथ की लेवल्स की। फेथ के लेवल है, विश्वास के लेवल से आप अचीव कर सकते हैं। पर उसमें से एक टॉप चीज है, विश्वास का एक टॉप लेवल है। टॉप लेवल कितने लोग जानना चाहते हैं? वो लेवल असल में वो लेवल है जो सबसे टॉप का लेवल है। और जब हम फेथ को देखते हैं, बहुत सारे विश्वासियों को उस फेथ के बारे में नहीं पता। मोस्टली तो हम सोचते हैं कि फेथ एक फीलिंग है। वो फीलिंग जब हम में आ जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर विश्वास आ गया है अब, और हम इस विश्वास के द्वारा सब कुछ कर लेंगे। मगर एक उससे ऊपर का है, ऊपर का लेवल, वो सबसे ऊपर का लेवल है। और ये एक रेवलेशन है। एक जितनी देर आपके अंदर वो रेवलेशन नहीं उंडेला गया, आप उस फेथ को नहीं समझ सकते। मगर आप आज उस रेवलेशन को समझेंगे। टाइम आज फिर कम है, मैं ट्राई करूंगा जल्दी करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है। जो अब मैं बताने वाला हूं ये उनके लिए नहीं है। जो लोएस्ट लेवल पर है, जहां पर आप हो वहां पर आप संतुष्ट हो, ये आपके लिए नहीं है। ये मैं वचन उनके लिए बताने जा रहा हूं जो टॉप पे जाना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा, इस विश्वास, क्योंकि आपकी लाइफ में पहाड़ है जो आपको जॉब में तरक्की ना करना, बिजनेस में आगे ना बढ़ना, बॉडी में तरक्की ना करना, मिनिस्ट्री में तरक्की ना करना, स्पिरिचुअल लाइफ में तरक्की ना करना, ये पहाड़ है। जितनी देर आप उन पहाड़ों को नहीं हटाएंगे, उतनी देर आप नेक्स्ट लेवल पे को अचीव नहीं कर पाओगे। मगर ये जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं ये डिफरेंट है। आज तक आपने विश्वास को एक फीलिंग समझा कि हाँ मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर विश्वास आ रहा है, मगर आप कहीं नहीं पहुंचे, या आप थोड़ा बड़े मगर हाई लेवल पे नहीं जा सके। जो अब मैं आपको वचन बताने वाला हूं ये आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा। विश्वास में आपको पता चल जाएगा कि आप हाईएस्ट लेवल का विश्वास कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 4 verse 13। 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 4 verse 13। यहां लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। हालेलुया।
विश्वास क्या है? विश्वास एक आत्मा है। हालेलुया। विश्वास फीलिंग नहीं है, विश्वास एक आत्मा है। विश्वास क्या है? आत्मा। और आत्मा किसका आत्मा है? वो परमेश्वर का आत्मा। विश्वास एक आत्मा है, वो एक स्पिरिट है। Because since we have the same spirit of faith, वो फेथ की स्पिरिट है, वो विश्वास का आत्मा है। और जब ये आत्मा हमारे अंदर आता है, फिर हम पहाड़ से कहते हैं कि हे पहाड़ उखड़, और वो पहाड़ उखड़ जाता है। हालेलुया। थ्रू द स्पिरिट ऑफ फेथ, विश्वास के आत्मा के द्वारा। सो फीलिंग नहीं है, ये एक सोच नहीं है, ये एक थॉट नहीं है आपके दिमाग में। इसीलिए हम सोचते हैं कि मेरे अंदर विश्वास है, मैं विश्वास की प्रार्थना कर रहा हूं, ये पहाड़ दूर क्यों नहीं हो रहा, ये कर्जा दूर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने फेथ की परिभाषा गलत समझ ली, हमने उसको एक फीलिंग समझ लिया, मगर वो फीलिंग नहीं है। वो हमारे मन का हार्ड करना नहीं है कि आज मैंने अपना मन को हार्ड कर लिया कि आज तो मैं विश्वास में हूं। नो, वो एक आत्मा है। विश्वास एक आत्मा है। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने वचन के द्वारा सृष्टि को रचा। ऐसा ही है, परमेश्वर के आत्मा ने वचन के द्वारा किसको रचा? सृष्टि को रचा। वो कैसे हुआ? क्योंकि उस आत्मा से वो वचन निकला और उसने क्रिएट किया। ऐसा ही है, किससे वो वचन निकला? आत्मा से। इसीलिए उसने हिलाया, उसने बनाया, उसने सिरजा। और वही आत्मा, आगे क्या लिखा है, आगे पढ़े, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। और वचन में एक जगह लिखा है कि जिस आत्मा ने प्रभु को जलाया, जीसस को मुर्दों में से जलाया, वही आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। विश्वास एक आत्मा है। अब सोचेंगे कि परमेश्वर एक आत्मा है ना, ऐसा ही है, फादर सन एंड होली स्पिरिट, मोस्टली फादर सन एंड होली स्पिरिट। और आप कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा एक है ना, ऐसे कहते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि ये विश्वास का आत्मा कहां से आ गया? बुक ऑफ रेवलेशंस कितने लोगों ने पढ़ी है? ध्यान से पढ़ी है, ध्यान से पढ़ी है। कितने लोगों ने पढ़ा है कि उसमें कहा गया है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं? पढ़ा है? 7 आत्माएं। हालेलुया। सो डीप रेवलेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, डीप रेवलेशन है। परमेश्वर, कई लोग डिबेट करते हैं, जी आप एक परमेश्वर को मानते हो, आप 3 को मानते हो, आप 7 को मानते हो। लेट मी टेल यू, ये जो छोटा सा बॉक्स आपके इधर फिट किया है परमेश्वर ने, छोटा सा बॉक्स, इतना सा है दिमाग आपका, वो परमेश्वर नहीं है जो आपके इस छोटे से बॉक्स में फिट हो जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता जो इस छोटे से बॉक्स में फिट हो जाए। इवन बाइबल में जितना परमेश्वर के बारे में रेवलेशन दिया गया है, परमेश्वर उससे बहुत बड़ा है, उसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी है, उसके रेवलेशंस बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़ा है इससे। ये तो एक छोटा सा अंश हमें परमेश्वर का छोटी सी नॉलेज इस बाइबल में दी गई है, फादर सन एंड होली स्पिरिट, प्लस वो 7 स्पिरिट। मुझसे कोई बात कर रहा था, कहता पास्टर जी आपने पढ़ा है वो उसमें लिखा है कि परमेश्वर की 7 आत्माएं उधर है। मैंने कहा मैंने पढ़ा है। तो कहते आप क्या सोचते हो? मैंने कहा अगर लिखा है तो है, ऐसे ही है ना, वचन झूठ तो नहीं बोल सकता, वचन में झूठ तो नहीं लिखा। तो कहते फादर सन एंड होली स्पिरिट कैसे है? और परमेश्वर
कहते मैंने किसी पास्टर से पूछा और उस पास्टर ने मुझे बताया कि वो ऐसे नहीं है लिखा, वो 7 आत्माएं नहीं है, वो भरपूरी है आत्मा की। नो, ऐसा नहीं है। अगर लिखा है तो है, हालेलुया। अगर लिखा है तो है। परमेश्वर का आत्मा, फेथ का आत्मा, विश्वास का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो फिर जैसे परमेश्वर ने वो वचन बोला कि धरती बन जाए, वो सेम वचन निकलता तो हमारे मुंह से है, मगर वो हमारे मुंह से नहीं निकला होता, वो उस आत्मा से निकला होता है जो आत्मा हमारे अंदर होता है, हालेलुया। वो विश्वास का आत्मा, वो वही आत्मा है जिसने जीसस को मुर्दों में से जिलाया, और वो वही आत्मा है जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, सारे यूनिवर्स को बनाया। ये विश्वास है। जीसस उस विश्वास की बात कर रहे हैं कि जब तू उस पहाड़ को कहेगा कि उखड़, और वो उखड़ेगा और वो समुद्र में जाके गिरेगा। प्रॉब्लम कहां है कि हम अपने वर्ड से, अपनी नॉलेज से और अपनी थिंकिंग से कि हमारे अंदर विश्वास है, उससे ट्राई करते हैं करने की। मगर बाइबल में क्या लिखा है कि जो मनुष्य से तो इम्पॉसिबल है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पॉसिबल है। वो कौन सा आत्मा है? वो यही आत्मा है, 2 Corinthians 4:13 वाला आत्मा, विश्वास का आत्मा। जब आपका वर्ड और विश्वास के आत्मा का वर्ड एक हो जाता है, वो वर्ड एक बन जाता है, तो फिर वो आपका वर्ड नहीं रहता। वो किसका वर्ड बन जाता है? परमेश्वर का वर्ड बन जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दास का जो वर्ड है धरती पर नहीं गिरने दूंगा। वो वर्ड जो आत्मा से निकलेगा उसको वो नीचे नहीं गिरने देगा, जो शरीर से निकलेगा वो गिर जाएगा नीचे। वो आप प्रोफेसी पे प्रोफेसी, प्रोफेटिक डिक्लेरेशन करते बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मगर जिस दिन ये आत्मा, विश्वास का आत्मा आपके अंदर आएगा, वो आपके अंदर से बोलेगा, फिर पहाड़ उखड़ेंगे, हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं, इवन मैं भी ऐसा ही हूं। मैं कई बार किसी के घर पे जाता हूं और वो कहते हैं कि पास्टर जी यहां सो जाओ आज। मैं कभी नहीं सोता। और कईयों के साथ मेरा ऐसा प्रेम है कि अगर वो बुलाए तो मैं उनके घर पे सो सकता हूं, हालेलुया। और कई घर, मुझे याद है मैं और मेरी वाइफ आज से काफी साल पहले हमें घर चाहिए था और हम घर देखने गए, और जब हमने घर देखा मेरी वाइफ वहां ही रोने लग गई, कहती मैं नहीं इत्थे रहना, कहती मैं नहीं इत्थे रह सकती, है ना। और बाद में हमने और घर देखा और घर देखा, और एक घर ऐसा था जब हमने देखा तो हमें अपनापन महसूस हुआ कि हाँ ये साफ है, ये क्लीन है, ये अच्छा है और हम यहां पे रह सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। परमेश्वर का आत्मा भी ऐसे ही है। वो किसी गंदे घर में नहीं आके रह सकता, अनक्लीन हाउस में नहीं रह सकता। और जो उसका, सोच के देखो, अगर आप किसी के घर पे जाओ और वो आपका ऑनर ना करें, क्या आप उधर रुकोगे? नहीं रुकोगे ना। मगर अगर आप किसी के घर पे गए और आप सोच के गए कि मैं 1 घंटा रुकूंगा, वहां पे मैं सिर्फ चाय पीऊंगा और चाय पी के आ जाऊंगा, और उन्होंने आपकी ऐसी रिस्पेक्ट की और ऐसा ऑनर आपको दिया, आपके दिल ने कहा कि शाम तक यही रहते हैं, लंच तो करना था, अब डिनर भी करके जाएंगे, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा है। जिस घर में, जिस बॉडी में, जिस शरीर में उसको ऑनर मिलेगा वो उधर रहेगा। और वो ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद आ जाएगा, आपको उसको इनवाइट करना पड़ेगा,
आप इनविटेशन भेजेंगे, आप पहला भेजेंगे वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, दूसरा भेजेंगे वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, तीसरा सालों साल आप भेजेंगे। यही प्रोसेस है। मूसा ने भी यही किया, पीटर ने यही किया, पॉल ने यही किया। इनविटेशन दिया परमेश्वर को और सालों साल देते गए, देते गए, देते गए। और फिर एक दिन परमेश्वर का आत्मा, जो विश्वास का आत्मा है, उनके अंदर आया, डैनियल के अंदर आया। और उस विश्वास के द्वारा मूसा ने क्या किया? समंदर को 2 भाग कर दिया। और डैनियल ने क्या किया? शेरों के मुंह को बंद कर दिया। ऐसे जिस दिन वो आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, आपके इनविटेशन के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके पवित्रताई में रहने के द्वारा, आपके झुकने ना झुकने के द्वारा, परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने के द्वारा, फिर जब आप वर्ड को रिलीज करेंगे, फिर वो माउंटेन्स मूव हो जाएंगे। हालेलुया। फिर वो उखड़ेंगे और फिर जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, आप देखना वो कैसे उखड़ती हैं और निकलती हैं और भागती हैं। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ फेथ, वो एक आत्मा है। एंड स्पिरिट जो है, परमेश्वर का आत्मा, इज अ पर्सन, इज अ पर्सन। वो पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है, कोई फायर नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि आ गया, कोई कबूतर नहीं है आके चला गया। इज अ पर्सन। आपको रिलेशनशिप उसके साथ बनाना पड़ता है, ट्रस्ट दिखाना पड़ता है। और जैसे लिखा है कि ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस के द्वारा आपका विश्वास परखा जाता है और आपको उस परखे जाने में से निकलना पड़ता है। गिव अप नहीं करना। जब आप इन सिचुएशंस के बीच में से जा रहे हैं, एक बड़ी ग्लोरी आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत बड़ी ग्लोरी। ट्रस्ट में, आप जितना ज्यादा इस टाइम सफर कर रहे हैं, उतनी बड़ी ग्लोरी आपकी लाइफ में आएगी। ट्रस्ट में, मैं जानता हूं बिलीवर्स जो चर्च भी नहीं जाते, नाम के क्रिश्चियंस हैं, सिर्फ नाम के क्रिश्चियन घरानों में पैदा हुए, आप उनके घर देखो, उनके बिजनेस देखो, उनके गाड़ियां देखो, आपको लगेगा कि ब्लेस तो यही है। आपको लगेगा ये ब्लेस्ड है। उनकी लाइफ देखो, आपको लगेगा कि ये ब्लेस्ड है। और दूसरी तरफ जो सच्चे परमेश्वर के दास हैं, कई बार स्ट्रगल में आप देखते हैं उनको, वो स्ट्रगल में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम है उनके विश्वास के परखे जाने का। और जब वो विश्वास में से बाहर निकल जाएंगे, तब आप उनकी ग्लोरी को देखेंगे। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में वो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, तो मेक श्योर अपने विश्वास को दिखाओ, स्टैंड लो परमेश्वर के लिए। झुको मत अपनी फैमिली के आगे, गवर्नमेंट्स के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे, किसी के आगे मत झुको। परमेश्वर के वचन के लिए स्टैंड लो और फिर ग्लोरी को देखो और फिर रेडी हो जाओ ग्लोरी को देखने के लिए। और पुकारो परमेश्वर के इस विश्वास के आत्मा को, पुकारो ताकि वो विश्वास का आत्मा आपके अंदर आए और आप परमेश्वर के लिए बड़े काम करने पाओ। हालेलुया। सभी खड़े होंगे परमेश्वर की हजूरी में।